Today I'm going to actually talk about self-actualization and how that self-actualization can lead us to self-improvement. यानी कि अपने आप को जानना और पहचानना और वो हमारी इम्प्रूवमेंट में अपने आप को बेहतर बनाने में कितना ज़रूरी है. इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं जिसको हमें अपने अंदर आइडेंटिफाई करना होता है, जानना होता है कि वेदर कौन सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे हम ये एलिमेंट्स को पहचान सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं और जो हमें हेल्प करते हैं. नंबर 1 इज़ व्हाट मेक्स यू हैप्पी. वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपको खुशी मिलती है. ठीक है, अच्छा, खुशी का भी एक स्टैंडर्ड होता है, टाइम और एज के लिहाज से चेंज होता रहता है. फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटा 2 साल का अगर बच्चा है, उसको अगर आप चॉकलेट जाके देंगे या टॉय जाके देंगे तो वो उसी में खुश हो जाएगा. उसका जो स्टैंडर्ड है हैप्पीनेस का वो उसी की उधर रोटेट कर रहा होता है ना. तो फिर जब आप स्कूल कॉलेजेस वगैरह के उधर स्टेज पे पहुंचते हैं तो उधर ये होता है कि अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर या आपके पेरेंट्स या कोई भी लव्ड वंस आपको आपके किसी भी अच्छे मार्क्स आने पे, रिपोर्ट आने पे या अच्छा बिहेवियर अपनाने पे या कोई भी ऐसी अचीवमेंट हो जो एकेडमिक लेवल पर हो या किसी भी लेवल पर हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में अगर आप विन करते हैं, कुछ ऐसा है, तो उसमें आपको अगर कोई गिफ्ट दे दे या कोई आपको एक डिवाइस दे दे या बुक या व्हाटएवर जो भी आपको गिफ्ट मिलता है आप उसमें खुश हो जाते हैं. या अचानक से कोई बर्थडे सरप्राइज़ आपको दे दे, बड़ी ज़बरदस्त से कोई आपको बर्थडे सेलिब्रेट हो तो उसमें आपको खुशी होती है. बट व्हेन यू ग्रो फर्दर तो फिर ये होता है कि अगर आप उस वक्त आप अपनी अचीवमेंट पे, अपने टास्क कंप्लीट होने पे, अपने गोल्स कंप्लीट होने पे, अपनी एम्स, अपनी फॉर एग्जांपल एकेडमिक अगर आप अकम्प्लिश करते हैं तो उस पर खुशी होती है. या कोई अच्छी पोजीशन आपको मिलती है तो उस तरह से खुशी होती है. फिर जब आप थोड़ा और ग्रो करते हैं तो उसके बाद आपको नोबल काम करने में खुशी होती है. अच्छा, बहुत लोग होते हैं जिनको चीज़ें कलेक्ट करने में, मटेरियलिस्टिक चीज़ें कलेक्ट करने में खुशी होती है. किसी को नोबल काम करके या सोशल वेलफेयर का काम करके खुशी होती है. सो इट डिपेंड्स कि आपको किस चीज़ में खुशी मिल रही है, ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है. सेकेंड थिंग इज़ लाइक हाउ यू रिस्पॉन्ड ऑन योर स्ट्रेस. जब आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं, जब आप एक सौरों में होते हैं या कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं, स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होता है, तो आप उसको हैंडल कैसे करते हैं, हाउ यू मैनेज योर स्ट्रेस. बेसिकली आजकल की जितनी भी रिसेंट जो स्टडीज़ हैं उसमें यही बताते हैं कि इफ़ यू आर कैपेबल, अगर आप अपने आप को इस काबिल बना लें कि अपनी स्ट्रेस को मैनेज कर सकें, सो इट्स इक्वल टू मैनेजिंग योर लाइफ. तो वो एक लाइफ मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट इज इक्वल्स टू लाइफ मैनेजमेंट. सो इफ़ यू लर्न हाउ टू मैनेज योर स्ट्रेस यू विल बी एबल टू मैनेज योर लाइफ बेसिकली. सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. अच्छा, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हाउ यू कैन मैनेज योर स्ट्रेस. बेसिकली आपको ये भी आइडेंटिफाई करना होता है कि आप कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है, कोई भी ऐसी मिसहैप होता है, कोई ट्रेजेडी होती है, कोई सॉरो सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे आप सैड फील करते हैं, डाउन हो जाते हैं, तो आपको ये देखना है कि वो सिचुएशन को आप एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते. बेसिकली वो सिचुएशन एक्सेप्टेबल होती है मेंटली आपके तौर पे. आपको ये होता है, एक सेइंग है, इट इज़ व्हाट इट इज़, यू नो. तो वी नीड टू फोकस ऑन दैट कि जब भी कभी भी स्ट्रेस हो तो हमें वो एक्सेप्टेंस हो रही है कि भाई यू नो ये सिचुएशन ऐसी है और हमें इसको डील करना है. तो ये देखना ज़रूरी है कि स्ट्रेस के मोमेंट्स में, सिचुएशंस में आप किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं, आपका रिएक्शन क्या है और कैसे आप डील करते हैं. ठीक है, देन यू नीड टू फाइंड आउट इन योर सेल्फ कि हमारी कोर वैल्यूज़ क्या हैं. कोर वैल्यूज़ हमारी क्या हैं जो हमें दूसरों से अलग बनाती हैं और बेसिकली हम उस पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं. वी स्टिक विद आवर दोज वैल्यूज़. इधर वो फॉर एग्ज़ाम्पल या तो वो आपकी वैल्यूज़, जैसे कोई इंसान अगर टाइम को वैल्यू करता है तो वो हर सेकंड और हर मिनट को काउंट करेगा अपने उसमें और पंक्चुअल रहेगा. वो अपने टाइम को वेस्ट करना नहीं चाहेगा, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा अपनी टाइम मैनेजमेंट में. कोई इंसान रिस्पेक्ट चाहता है तो बेसिकली वो उस रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा. ज़्यादातर तो यही करना चाहिए हमें कि रिस्पेक्ट पे हमें अपने कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए. सो वो इंसान कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा जो रिस्पेक्ट को वैल्यू करता है और दूसरों की भी वैसी ही रिस्पेक्ट करेगा और उसकी
खुद की भी वही। अनदर वन इज़ योर स्ट्रेंथ, वॉट आर योर सिग्नेचर स्ट्रेंथ्स इन यू, ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको बहुत हेल्प करती हैं अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाने में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप आपकी राइटिंग स्किल अच्छी है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, आपकी ट्रेनिंग और कोचिंग स्किल्स अच्छी हैं, या आप टीम वर्क, बड़े अच्छे टीम मेंबर हैं, बड़ा अच्छा टीम प्लेयर का रोल अदा करते हैं, या आप अकेले रह के ज़्यादा इफ़ेक्टिव काम कर रहे होते हैं, या फिर आपके अंदर लीडरशिप स्किल बहुत अच्छी है, तो ये जानना हमें बहुत ज़रूरी है कि हमारी बेसिक, हमारी जो स्ट्रॉन्ग सिग्नेचर स्ट्रेंथ्स हैं वो क्या हैं। ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए। फिर आ जाता है बेसिकली आ जाता है जो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है, हमें अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना, अपनी लूप होल्स को, ग्रे एरियाज़ को आइडेंटिफाई करना, अपने फ्लॉज को आइडेंटिफाई करना अपने अंदर, कि हमारे अंदर ऐसी कौन सी वीकनेसेस हैं। अच्छा, इसमें एक तो खैर इमोशनल और मेंटल वीकनेसेस अलग होती हैं, और बाकी जो होती हैं वो इंटरपर्सनल स्किल्स होती हैं, जैसे राइटिंग हो गई, या हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, या हमारी कम्युनिकेशन इश्यूज़ हैं, या हमारी इनसिक्योरिटीज़ हैं, या हम स्लो लर्नर हैं, यू नो स्टफ़ लाइक दैट। तो उस पर हमें आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि हमारे अपनी कोर वैल्यूज़ क्या, हमारी अपनी वीकनेसेस क्या हैं। सबसे पहले तो कोर स्ट्रेंथ मालूम के, फिर अपनी सबसे ज़्यादा वीकनेसेस हमारे अंदर क्या है, कौन सी ऐसी चीज़ें जो हमें आगे बढ़ने नहीं दे रही, हमें फेलियर का सामना है, या हम उसमें कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन फिर भी कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। तो बेसिकली वो स्किल्स जो हमारे अंदर नहीं हैं, उनको फाइंड आउट करना ज़रूरी है कि वो कौन सी वीकनेसेस हैं जो एक ब्लॉक करें हमारे लिए, हमारी इम्प्रूवमेंट के लिए। फिर आ जाता है जो कि मैं बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ करती हूँ इस पर, जब भी मेरी कभी डिस्कशन होती है किसी से, तो हमेशा मैं एम्फसाइज़ करती हूँ 4 एलिमेंट्स में जो कि अलाइन होने चाहिए किसी भी इंसान के लिए। और इसमें आपको ये ज़रूर आइडेंटिफाई करना है कि आपकी इसमें अलाइनमेंट कितनी और कितना बैलेंस है। फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल। अगर इन चारों में से कोई एक भी निगलेक्ट होगा तो ऑटोमेटिकली दूसरे एलिमेंट पे इफ़ेक्ट होगा। तो आपको ये ज़रूर आइडेंटिफाई करना है कि फ़िज़िकल लेवल में आपके अंदर कितनी अवेयरनेस है, वेदर यू आर फिज़िकली फिट और नॉट, वेदर यू आर मेंटली फिट और नॉट, वेदर यू हैव इमोशनल इंटेलिजेंस इन योर नॉट। अब फॉर एग्जांपल, अगर आप अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं कर रहे, हेल्थ अवेयरनेस नहीं आपके अंदर, तो फिर ये होता है कि आप जैसे कोलेस्ट्रॉल हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, इस तरह की बीमारियां आप निगलेक्ट करते जाते हैं, जब तक बहुत एक्सट्रीम लेवल पे कुछ नहीं होता तो फिर आपने ना तो उसका टेस्ट कराना होता है, ना डॉक्टर से डिस्कस करना होता है, ना फॉलोअप लेना होता है, ना कोई मेडिकेशन की तरफ जाते हैं, जो कि ज़रूरी है। फिज़िकल फिटनेस होगी तो बाकी चीज़ें अलाइन होंगी। इसी तरीके से मेंटल लेवल पे फिटनेस होगी तो बाकी चीज़ें अलाइन होगी। इससे पहले कि मैं वीडियोस कर चुकी हूँ मेंटल वेलबींग के हवाले से, तो अगर आप चाहें तो उसको सुन सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपनी फ़िज़िकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल लेवल को आइडेंटिफाई करना कि आप कौन से लेवल पे खड़े हुए हैं, और उसको फिर मज़ीद इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। अच्छा, द लास्ट वन इज़ यू नीड टू आइडेंटिफाई कि आपके कोई रोल मॉडल्स हैं कि नहीं हैं, और अगर हैं तो क्या आपने उनको स्टडी किया है। इंस्पिरेशनल या इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज़ जो भी, जिनसे आपको इंस्पायरेशन होती है, क्या आपने उनकी लाइफ के बारे में जाना या पहचाना, या तो सिर्फ उनकी शक्ल देख के या उनका नाम देख के उनको इंस्पायर हो रहे हैं आप उनसे, उनके बारे में आप इतना जानते नहीं हैं। और अगर ऐसा है तो कोशिश करें कि जो आपके रोल मॉडल्स हैं या इंस्पिरेशनल पर्सनालिटीज़ हैं उनके बारे में जानें, उनको पहचानें, उनकी लाइफ के बारे में जानें, पढ़ें, उनके बारे में जानने की कोशिश करें कि कैसे उन्होंने अपनी लाइफ में कैसे अपने आप को उस लेवल पर लेकर आए और कैसे वो एक इन्फ्लुएंशियल और इंस्पिरेशनल पर्सनालिटीज़ बने। और अगर किसी के नहीं है रोल मॉडल तो कोशिश करें कि कोई अपना रोल मॉडल बनाएं, कोई कहीं से इंस्पिरेशन लें, कहीं से मोटिवेशन लें, क्योंकि कहते हैं ना कि जिसका कोई उस्ताद नहीं होता तो बेसिकली शैतान उसका उस्ताद बन जाता है। तो ये आप रखें कि कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो दैट इज़ ट्रू। तो वो एक सिंबॉलिक वे में बात की गई है, बट द थिंग इज़ के वो बेसिकली जब इंसान
कुछ नहीं जानता, कुछ कोशिशें नहीं करता, अपने आप को बेहतर करने की कोशिश नहीं करता, तो फिर वो उल्टी सीधी चीज़ों ही की तरफ जाता है, नेगेटिविटी की तरफ जाता है, बहुत सारे वीकनेसेस डेवलप होती हैं, इनसिक्योरिटीज़ डेवलप होती हैं, और सिर्फ नेगेटिव ही नज़र आ रहा होता है हर जगह। तो बेसिक यही है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बेस्ड ऑन दोज आइडेंटिफिकेशन जो मैंने आपको बताई, इन पॉइंट्स को देखें अपने अंदर, और जितनी जल्दी हो सके अपने अंदर इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करें, अपने आप को सेल्फ एनालाइज करें, असेसमेंट करें अपनी, और फिर उसको बाकायदा लिख लें अपने पास कि क्या आपके अंदर आपको स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, क्या वीकनेसेस है, कौन से पॉइंट्स आप कहाँ किस स्टैंडर्ड पे हैं, क्योंकि मोरल्स और स्टैंडर्ड्स डेवलप करना, वैल्यूज़ डेवलप करना हर एक इंसान की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो कोई आपको नहीं दे सकता या आपके अंदर पैदा कर सकता, इज़ टोटली योर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो आप ज़रूर करें ताकि आप आगे बढ़ने, आगे लाइफ में बेहतर मीनिंगफुल और क्लैरिटी के साथ लाइफ गुजारने के काबिल हों, बेहतर डिसीजंस लेने के काबिल हों, बेहतर एक्शंस ले सकें, बेहतर एक रिस्पॉन्सिबल और सेंसिबल वे में अपनी लाइफ गुजार सकें। होपफुली कि आपको इस वीडियो में कुछ बातें मेरी समझ में आई होंगी और कुछ थोड़ी बहुत लर्निंग हुई होगी। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को अगर चाहें तो, और बेल आइकन भी हिट कर लें ताकि जो भी मैं वीडियोस बना रही हूँ अवेयरनेस के लिए वो आपको मिलें और आप दूसरों से भी शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर न्यू टॉपिक के साथ आप लोग के सामने आऊँगी और आपसे बातें करूँगी उसके हवाले से। टिल देन आई ऑलवेज विश कि एवरीवन स्टे स्ट्रॉन्ग, stay healthy, stay positive, be kind and enjoy your life. Take care. Allah Hafiz.